अब देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। Close. Close. Yeah. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कारगिल नमी के साथ मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर। नाज़रीन, जैसे कि आपको बताता चलूँ, आज ख्रीस सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम यमथा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ासकर आपको बताते चलूँ, इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला जो है द्रास में पहुँचे हुए हैं और इसके बाद फिर सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम यमथा में पार्टी वर्कर्स के साथ खिताब करेंगे। आज उमर अब्दुल्ला की इस दौरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी वर्कर्स को इस 5th LHDC इलेक्शंस में किस तरह का फ़ायदा मिल सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ, इस स्पीच में उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहेंगे वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे कारगिल नमी के साथ। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब तक सूरज चांद रहेगा हम तेरा नाम है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है, आप अपने अपने कुर्सियों पर बैठ जाइए, आगे से कुर्सियों पर बैठ, वरना बाद में समझौता हो जाएगा, इसलिए आप मजे से कुर्सी। आमनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना वरहमना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना। आना चाहिए, जमहूरियत जो है वो यहाँ पर बाहर होना चाहिए। याद यही हम आप लोगों की दुआ है, हमारे लोगों को जितने भी नौजवान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, हम सब की सदा करते हैं कि लद्दाख की मसले जो है वो बहुत है। आप लोगों को क्या रहना होगा, लद्दाख की करगिल की जो केजे है,
गजा की अपेक्षा से इन दोनों को आप लोगों को साथ देना होगा। यहाँ पर जमहूरियत हासिल करना होगा, डिक्टेटरशिप खत्म करना होगा। जब तक जमहूरियत नहीं हो, जब तक और भी हुकूमत नहीं हो, तब तक आप गुलामी में दिन गुजारना ये मुश्किल हो जाएंगे, हमारे नस्ल के लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों की इंतजार करता हूँ, आप लोग हमेशा तैयार रहना सिर्फ जमहूरियत हासिल करने के लिए। अपने देश के आईन के तहत हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान के आईन हमें जमहूरियत का हक देते हैं, हमें अवामी हुकूमत करने का हक देते हैं। हम लोगों को गुलामी में जिंदगी गुजारने का जो हमारे कानून इजाजत नहीं देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगला स्पीकर जनाब नायब सदर की सोहई कमान के जोर से जज्बे के सामने वो टिक न सके और हमने हल का निशान दोबारा वापस लाया। आज इस मैदान में हल का निशान ले रहा है। इंशाअल्लाह 8 तारीख को जब इलेक्शन होगा, हिंदुस्तान में भी हल का निशान इंशाअल्लाह ले लेगा। इंशाअल्लाह में पूरी हुए थे। उमर साहब, मैं करीब फोन की तरफ से सिर्फ आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। जो कुछ हमारे एजी और चार सेक्रेटरी ने जितना धन था उतना उससे भी ज्यादा उन्होंने हम पर चुना है यहाँ पर हमारे हल के निशान को रोकने के लिए। लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं थे। हमने भी इनको अल्लाह की मदद से उनका मुकाबला किया और हल का निशान ला के उन लोगों को ऐसा चप्पल मारा है कि जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। मैं एजी साहब के मन से जरूर बताना चाहूंगा, एजी साहब आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आर्मी की हम ऐसा करते हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल चलना होगा। आपको बीजेपी का करेंडर बन के नहीं चलना होगा। अगर आप करेंडर बन के चलेंगे, करगिल की आम सामने बैठने वाली नहीं है, क्योंकि करगिल की आम अमन पसंद है और हक लेकर लेना भी जानती है लड़के, वो आपको हटाने पर हम बता देंगे। इसलिए मैं एजी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान से बताना चाहूंगा, आप ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मत छेड़िए। अगर आप छेड़ोगे, आप आपके साथ छेड़ रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम करने वाली नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो तंजीम है जिन्होंने अपना खून देके साल हर कोई यहाँ पर ले रहा है, हम थाने वाले नहीं है। लेकिन आपको बार बार हो जाए, आपको वार्निंग ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे डीसी साहब हो चाहे एसपी साहब हो, आप 5 साल यहाँ रहेंगे, आप अमन के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी करना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आपके साथ होगा। अगर आप लोग नाइंसाफी करोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ यहाँ पर सैंक्शन बनाओगे, हम आपके साथ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई छूटने वाला नहीं है। फैसले का इंतजार है और तब तक हम रोज दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो इंसाफ दिलवाए जो इंसाफ हमसे छीना गया था। मैं जानता हूं कि 4 अक्टूबर को आप लोग बेहतरीन फैसला करोगे। मिलकर हमने इस मैदान में उतरने का फैसला लिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप लोग जानते हो ना हम कितना यहाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, कितना यहाँ एक दूसरे के घरों में शादियों की इजाजत नहीं दी, क्योंकि हमारी सियासी लड़ाई इतनी खतरनाक होती। लेकिन इस बात का एहसास होते हुए कि ये जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, ये उन पुरानी लड़ाइयों से बहुत ज्यादा इसमें जीतना जरूरी है हमारे लिए। मिलकर फैसला हुआ कि हम उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। मेरी सिर्फ आप सबों से महत्वपूर्ण गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ करगिल के साथ गलत हुआ, लद्दाख के साथ गलत हुआ, अगर आपको लगता है कि बीजेपी वालों की सोच जो है, उनके इरादे जो है, उनकी सियासत जो है वो करगिल के लिए ठीक नहीं, भी कहते थे ना ये यूटी जो आपको बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन जब तक फैसला हो गया होगा फिर आप वापस नहीं आ सकोगे। उनमें से ज्यादातर लोगों को भी तसल्ली हो गई यूटी के, वो कहते हमें रियासत दे दो।
हमें असेंबली दे दो, हमें 370 का वो सारा दे दो जिससे हम बच जाएंगे। अरे भाई वो सारा कुछ तो 5 अगस्त 2019 से पहले तो आपके पास था। लेकिन आपको देते देते यहाँ का बेड़ा कर दिया। हमारे वाले से गुजारिश है कि यहाँ पर बैनर वगैरह और बाकी को क्लोज करने के लिए गुजारिश है। काउंसिल के इलेक्शन होने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं मैदान में, कांग्रेस के साथ मिलके यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है और बीजेपी का मुकाबला है। आए हैं यहाँ साथियों के साथ बैठने के लिए, यहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए और उनको 4 अक्टूबर को जो पोलिंग डे है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक करने के लिए। और क्या है सर, स्मार्ट मीटर्स का इस वक्त इशू चल रहा है सिटी में, इस पे आप क्या कहें? किस चीज़ का? बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स का जो इशू चल रहा है। पहले तो समझ में नहीं आता ये स्मार्ट मीटर आया कहाँ से, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि डिजिटल मीटर, पहले तो पुराने मीटर लगे थे, फिर डिजिटल मीटर आए और कहा ये सबसे ज़बरदस्त मीटर है, इनसे बेहतर कोई मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया सबको, सबों ने डिजिटल मीटर लगाए। डिजिटल मीटर लगते ही फिर स्मार्ट मीटर आने शुरू हुए और इन स्मार्ट मीटरों का अभी तक किसी को ये हिसाब किताब समझ नहीं आया। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे ही ये स्मार्ट मीटर लगने ख़त्म हो जाएं तो ये कोई नया किस्म का मीटर लगाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, अब इससे पहले जो डिजिटल मीटर लगे थे वो कहाँ गए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उसमें भी पैसा लगा होगा। क्या हम मान के चले कि वो पैसा ज़ाया हुआ? और अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने ही थे तो फिर वो डिजिटल मीटर किस लिए? ये खाना लोगों को तंग करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। बीजेपी इस बार 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। कौन? बीजेपी करगिल में, और डेवलपमेंटल बहुत सारी चीजें गिन रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी जानिब उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स आके ये बयान दिया है कि जो खानदानी पॉलिटिक्स है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको खत्म करना है। ना ख़त्म करने की तो इससे पहले भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पता चला। 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करते रहे कोशिश, हमें कोई उनसे डर नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम वो गिन रहे हैं, जितना हुआ हिल काउंसिल के तहत हुआ। हिल काउंसिल किसका था? कौन था हिल काउंसिल का चेयरमैन? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो आपके सामने है। अगर काम हुए तो हिल काउंसिल ने किए, अगर किए तो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पढ़ने चाहिए ना। सर, 2019 के बाद मुहर्रम के जुलूस की बात आई, आप किस तरह देखते हैं? 2019 के बाद फर्स्ट टाइम करगिल में इलेक्शन हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं जिस तरह देखता हूँ वो मैंने अपनी तकरीर में कहा। करगिल के लोग इसको किस तरह देखते हैं वो 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सर, अभी मुहर्रम के जुलूस की बात आई, उस वक्त आपके पार्टी के मेंबर ने बताया कि आप सेक्टेरियन पॉलिटिक्स नहीं करते और इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सालों तक, आप कई दहाइयों तक आपका हुकूमत रहा, वहाँ पे भीमना का जो रोड है आज तक वो खस्ता हालत है। उतना खस्ता हालत हमारे कारगिल के कहीं पे नहीं। बहुत सी रोड खस्ता हालत में है ना। नहीं, भीमना में मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक ही सड़क की हालत खस्ता होती तो मैं मानता ये आपके साथ ज्यादती है, लेकिन कश्मीर में कई सड़कों की ऐसी हालत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें आप जैसा मौसम नसीब नहीं है। आपके यहाँ बारिशें कम होती हैं, आपकी सड़कों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ सड़कों को ठीक रखना जो है मुश्किल है। इकलौता बेमना की ये सड़क की हालत नहीं है। मैं आपको कश्मीर में कई ऐसी सड़कें दिखा सकता हूँ जिनकी हालत खस्ता है। इसको आप ना मज़हब के साथ देखें, ना सेक्टेरियन के साथ देखें, ये हमारी लापरवाही समझ लीजिए
लेकिन इस लापरवाही का निशाना सिर्फ एक कौम नहीं है, ये कई जगहों पे मुसीबत है। सर जिस तरह एनसी के साथ जो कोलिशन है सर, एनसी के साथ जो कोलिशन किया है सर कारगिल में, जो क्या ये हिल कौंसिल के इलेक्शन तक ही रहेगा कि आगे भी रहेगा सर? आगे है ही क्या, आगे है ही क्या ना, आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास ना असेंबली है, ना काउंसिल है, ना आपकी हुकूमत बननी है। यहाँ पे रास्ता यहाँ शुरू हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात आपने की, हमने पार्लियामेंट में भी कांग्रेस का साथ दिया। हमने आज़ाद उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया 2019 में, हमने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया, उसके बाद फिर नुकसान हुआ। लेकिन कोशिश तो ये की उस वक्त कि हम सब मिल के करें। आगे भी हम इंडिया अलायंस में हैं। इंडिया अलायंस में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो ज़रूर कांग्रेस के साथ इसमें मशवरा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।